हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड पैशन इग्नाइटेड। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही कार्ड्स कहीं एक एंथुजियाज़म की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैजिशियन का कार्ड कहीं मैजिकल आउटकम की बात करता है, कहीं मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है। और कुछ ऐसा ही अगेन आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से भी एक सपोर्ट आपके लिए दिख रहा है। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से तो वैसे हमेशा ही सपोर्ट रहता है। जब हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं तो हम इस सपोर्ट को महसूस कर पाते हैं, और जब हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो सपोर्ट तो होता है लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और देखिए, दूसरी बात, मैजिशियन का कार्ड कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उसको हर हाल में अचीव कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने टैलेंट्स के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर कंप्लीट फेथ रखना है। देखिए, एंथोनी रॉबिन्स ने अपनी एक किताब में लिखा भी है, इफ़ यू बिलीव यू कैन और इफ़ यू बिलीव यू कांट, बोथ वेज यू आर राइट। यानी कि अगर आप इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि किसी भी चीज़ को, अगेन जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं, या फिर आप मानते हैं कि भाई इस चीज़ को आप हासिल नहीं कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप सही हैं। क्योंकि जिस चीज़ को आप मानते हैं वही चीज़ आपकी लाइफ में होती है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि हम सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन हम लोगों को एहसास ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरीके से हम पले बड़े हैं, हमें कहीं एक नेगेटिव आउटकम दिखाया गया है। और उसमें हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ और उनके पेरेंट्स ने उनके साथ ऐसे ही किया है, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता है। और जब हम अपनी ही मैजिकल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम अपना ही मैजिक को रियलाइज़ करते हैं, तब कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल या फिर नामुमकिन नहीं रहती है। और अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो फिर से देखिए, मैजिशियन का कार्ड कहता है जो भी आप चाहेंगे उसको आप अचीव कर पाएंगे। और देखिए, यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है, किसी चीज़ के शुरू होने की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए स्पेशली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग भी रह सकती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई टीम हो सकती है, नया कुलीग हो सकता है, नए काम करने के तरीके हो सकते हैं, नई जॉब हो सकती है, नई जगह हो सकती है। कोई भी नई चीज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है, और जिसकी वजह से भी हो सकता है कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेशेंस। तो देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं थकावट की बात करता है, एग्जॉशन की बात करता है।
और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ के लिए आपने बहुत एफ़र्ट किया, बहुत मेहनत करी और आपको आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिला, या फिर हो सकता है कि इस वीक कहीं आप उसी मेहनत के एक आउटकम की वेट कर रहे हैं और आपको इस वीक भी कहीं एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा, और जिसकी वजह से आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब थक गए, अब और हिम्मत नहीं है, अब और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने का। तो देखिए स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, और 9 नंबर कहीं टैरो एस्ट्रोलॉजी में फाइनल नंबर माना जाता है, और इसके हिसाब से ये कार्ड कहता है कि आप अपनी मंजिल, अपने गोल के बहुत ही करीब हैं। आपने एक फ़ाइनल एफ़र्ट करना है, आपने एक फ़ाइनल कोशिश करनी है, और जो भी आप चाहते हैं ज़रूर आप उसको अचीव कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपने पेशेंस भी रखनी है, क्योंकि कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए दिख रहा है पर्सनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, और कहीं देखिए आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी हिम्मत, उतना स्टैमिना भी आप आगे बढ़ने के लिए नहीं पा रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि एक फ़ाइनल एफ़र्ट करना है, साथ ही साथ आपने सब्र रखना है, ज़रूर आप जो चाहते हैं उसको पा पाएंगे। और देखिए ओवरऑल के लिए कहीं विल पावर, डिटर्मिनेशन, फोकस, कंसंट्रेशन इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे स्कॉर्पियोज ऐसी एनर्जीज़ में दिख भी रहे हैं। जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है कि आपने इस वीक अगेन विल पावर, डिटर्मिनेशन, फोकस, कंसंट्रेशन जो भी आप चाहते हैं उसके लिए ज़रूर रखना है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए ग्रेट टीचर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो देखिए टीचर कहीं सीखने सिखाने की बात करता है, पढ़ने पढ़ाने की बात करता है। तो इस वीक किसी भी लाइफ के एरिया में कुछ भी इश्यूज़ हैं तो ज़रूर आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से डिस्कस करें, ज़रूर आप एडवाइस लें, ज़रूर आप जिसको भी आपको लगता है कि ठीक हैं उनसे गाइडेंस लें। और देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, वो कहीं बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे लिए होता है, जो बहुत ज़रूरी होता है और जो आगे जाके हमें बहुत हेल्प करता है। तो देखिए जो भी चीज़ें अगेन आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनमें से क्या लर्निंग है आप वो लें और आगे बढ़ें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।